हेलो सर, वेलकम बैक। एंड बात करेंगे किसके बारे में? देखिए, एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक में एक्चुअल में क्या हुआ समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे सिनेरियो हो तो बढ़िया ट्रेड बनते हैं। देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, एचडीएफसी बैंक में हमने लगभग 1.5% के आसपास की तेजी देखी। और अगर आपने ऑप्शन चेन को जिस तरीके से मैं बताता हूँ अगर समझा होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज इसमें आपको प्रॉफिट हुआ होगा। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे। जब भी आप सबसे पहले ऑप्शन चेन पर आए तो सबसे पहले फाइंड कीजिए कि आपका सपोर्ट कहाँ पर बना हुआ है। तो आपको देखने को मिलेगा कि 1000 की स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम के कारण आपका बना सपोर्ट, जो कि स्टेटस जिसका बेहद स्ट्रॉन्ग। रेजिस्टेंस अगर मैं देखूं तो रेजिस्टेंस मेरा कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर बना हुआ है देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको देखने को मिलेगा कि 1000 की ही स्ट्राइक प्राइस पर बना हुआ है मेरा रेजिस्टेंस। किसके कारण? वॉल्यूम के ही कारण, जो कि अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो 1000 पर मेरा ओपन इंटरेस्ट के कारण रेजिस्टेंस था वो उठ करके चला गया कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर? 1020 पर। तो स्टॉक में बुलिश मूव आएगा 1020 तक। इस चीज को तो नोट डाउन करके रख लीजिएगा। बहरहाल इंट्राडे की बात करते हैं। इंट्राडे में तो इंट्राडे में क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस मेरा अपने आप में स्ट्रॉन्ग नहीं होकर के क्या किया, एक बुलिश प्रेशर क्रिएट कर दिया कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर? 1000 से 1010 पर। तो ऐसे केस में क्या हो गया, रेजिस्टेंस का बुलिश प्रेशर, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग। अब दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है तो क्या ट्रेड करूंगा? आंसर रहेगा यस। 1000 के लेवल से मैं डेफिनेटली ट्रेड करूंगा। कब नहीं करता? जब एक ही स्ट्राइक प्राइस पर होने के बाद दोनों अपने आप में स्ट्रॉन्ग होते तब। अब अभी फिलहाल के लिए क्या है? अभी फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस की तरफ से है बुलिश प्रेशर। तो ऐसे केस में डेफिनेटली मैं 1000 के लेवल से ट्रेड कर सकता हूं। तो मेरा एक लाइन खिंच जाएगा 1000 पर और सेकंड में खींच लूंगा जिस स्ट्राइक प्राइस पर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। तो मैंने क्या किया, सिंपली आया और एक लाइन मैंने खींच लिया कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर? 1000 की स्ट्राइक प्राइस पर। अब आप देखिए कि 1000 तो रहा ही, उसके साथ में अगर 1000 से नीचे में जाऊं ना 995, तो देखिए वहां भी स्टॉक आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेड करते हुए दिखाई देगा, है ना। और उठ करके वहां से आया सीधे सपोर्ट पर और वहां से ऊपर की तरफ चलते हुए चला गया। कहां तक जा सकता है? 1010, क्योंकि 1010 पर ही एक प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से आप समझ सकते हैं। सिर्फ आपको ऑप्शन चेन को वॉच करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने हैं, उनके स्टेटस को देखना है, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखा, विदाउट एनी इंडिकेटर बड़ी आसानी से हम यहाँ पर ट्रेड्स को बना सकते हैं, बस डेटा को समझ करके, है ना। इसीलिए कहता हूँ ऑप्शन चेन को सीखिए, समझिए। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं ना, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एक बार विजिट कर लीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, अब अगर समझें कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में या पोजिशनली स्टॉक में क्या दिखाई दे रहा है, तो ध्यान रखिएगा 1020 का स्टॉक में मुझे दिखाई दे रहा है टॉप। तो मे बी दैट अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बुलिश प्रेशर आया तो स्टॉक 1020 तक जाते हुए दिख जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। थैंक यू।